बूढ़ी औरत भी लैपटॉप पर काम कर रही थी। तभी उसके लैपटॉप पर वायरस का नोटिफिकेशन आता है, जिसे ठीक करने के लिए उस नोटिफिकेशन में आए हुए नंबर पर संपर्क करती है और उन्हें बताती है कि मेरे लैपटॉप में वायरस जैसी समस्या आ रही है। इस पर वो कर्मचारी कहता है कि वायरस बहुत खतरनाक है, इस वायरस से बहुत सारे लोगों के लैपटॉप का डेटा समाप्त हो गया है, इस वायरस से आपके लैपटॉप का भी डेटा समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम आपकी मदद कर देंगे, आपको बस एक ऐप डाउनलोड करना होगा। और जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने वो ऐप डाउनलोड किया तो उस कर्मचारी ने उसके लैपटॉप के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया। इसके बाद वह और बाकी कर्मचारी देखते हैं कि उस बूढ़ी औरत के खाते में $20,000 पड़े हैं और अब वह कर्मचारी उस बूढ़ी औरत के खाते में $50,000 भेज देते हैं और फिर उस औरत को कहता कि मैडम, गलती से हमारा पैसा आपके खाते में आ गए हैं, तो कृपया वो पैसे वापस भेज दीजिए, क्योंकि इन पैसों की हमें बहुत जरूरत है। और जैसे ही पैसे वापस भेजने के लिए पासवर्ड डाला तो उस ऐप के कारण उसका पूरा सिस्टम हैक हो गया और उसका लैपटॉप भी बंद हो जाता है। जबकि उधर कर्मचारी और उसकी पूरी टीम खुश हो जाती है, क्योंकि उन्होंने बूढ़ी औरत के $20,000 चुरा लिए थे। जब उस बूढ़ी औरत का लैपटॉप वापस ऑन हुआ तो उसे पता चलता है कि उसके साथ स्कैम हुआ है और उसने खाते में $1 भी नहीं बचा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। और उसी समय बैंक से भी मैसेज आता है कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है। और शाम को एडम शहद लेकर बूढ़ी औरत के घर पर पहुंचता है और उसे वहां कुछ गड़बड़ लगती है। और जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा, जहां बूढ़ी औरत की बेटी एम्मा ने उसे पकड़ लिया, जो स्वयं एक पुलिस अधिकारी थी। और अब उन दोनों को पता चलता है कि उस बूढ़ी औरत की मृत्यु हो चुकी है, जिस कारण एम्मा बहुत दुखी होती है। लेकिन एम्मा को एडम पर शक हुआ कि इसने ही मेरी मां को मार दिया है। लेकिन जब वह घर से बाहर आई तो उसके साथी ने बताया कि एडम एक अच्छा व्यक्ति है और उसे समझाते हैं कि उसने तुम्हारी मां को नहीं मारा होगा, उसने खुद को खत्म कर लिया होगा। फिर वह एडम के पास आकर पूछती है कि तुम मेरी मां के घर पर क्यों आए थे, और वो कहता है कि मैं तो शहद देने के लिए आया था। अगले दिन जाकर एडम से माफी मांगती है। फिर एम्मा उसे अपने साथ घर लेकर आती है और उसे पूछती है कि क्या मां ने तुम्हें बताया कि उसके साथ पैसों का स्कैम हुआ था। वह किसी को कॉल करके इस स्कैम के बारे में सब कुछ बताता है और उस कंपनी के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। और फिर उधर सामने से सर्विस अधिकारी उस ओमा कंपनी का पता बताते हैं। इसलिए अगले दिन एडम उस कंपनी की बिल्डिंग में पहुंचता है और वहां मौजूद सिक्योरिटी उसे रोक देते हैं और वो उन्हें पीट कर कंपनी में उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर पूरी टीम बैठी हुई थी। और अभी वो लोगों के साथ स्कैम ही कर रहे थे और एडम वहां पेट्रोल को रख के सबको कहता कि मेरी बात सुनो। लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है, जिस पर वह एक आदमी को पकड़ता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और सबको कहता है कि भविष्य में तुम इस जगह पर कभी नहीं आओगे और न ही लोगों के साथ कभी स्कैम करोगे। और फिर एडम उस जगह पर पेट्रोल छिड़कना शुरू कर देता है और तभी वो कर्मचारी अपने गुंडों के साथ वहां आ जाता है जिसने उस बूढ़ी औरत के साथ स्कैम किया था और एडम सभी को मारना शुरू कर देता है। और फिर वो सभी जगह पर बम रख देता है और उसके जाते ही उस कंपनी में बम फटने लगते हैं। पूरी इमारत विस्फोटों की वजह से उड़ गई, जिसका मतलब था कि ये कंपनी अब नष्ट हो गई।